कानपुर की नजीराबाद पुलिस का शर्मनाक कारनामा सामने आया, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला मृतका के जेवर गायब होने का है। पुलिस के ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं। मृतका के बेटे ने सवाल उठाए तो पुलिस ने उसके खिलाफ ही चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर दिया। पीड़ित ने IGRS में शिकायत किया तो मामला उजागर हो गया। फिलहाल इस मामले की कर्नलगंज ACP जांच कर रहे हैं। 12 मई 2023 को रामकृष्ण नगर निवासी निखिल उर्फ विवेक ने मां राजकुमारी की हत्या कर फांसी में लटका दिया था। घटना के बाद इंस्पेक्टर नजीराबाद कौशलेंद्र प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज रवि कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। जांच की थी, पूछताछ की थी। मृतका राजकुमारी के बड़े बेटे जितेंद्र उर्फ दुर्गेश ने बताया, मां की मौत के दौरान उनके शरीर में सोने की चैन, अंगूठियां और कंगन, करीब 3 लाख रुपए के जेवर जनरल डायरी में अंकित किए गए थे। जितेंद्र उर्फ दुर्गेश ने आरोप लगाया कि मां के जेवरात के बारे में पूछा तो पुलिस ने 23 जून को निखिल और उसकी पत्नी के खिलाफ गृह अत्याचार और चोरी का मुकदमा लिखवा दिया। इसकी विवेचना भी SI रवि कर रहे हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो 28 जून को मुख्यमंत्री के नाम से शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें इंस्पेक्टर नजीराबाद और SI रवि कुमार के खिलाफ शिकायत की गई। जेवर गायब करने का आरोप लगाया है। इस मामले में DCP प्रमोद कुमार का कहना है कि महिला के गहने और उसकी बहू को सुपुर्द किया गया था, जिसका लेटर भी मौजूद है। फिलहाल जितेंद्र द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच ACP कर्नलगंज को सौंपी गई है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ दुर्गेश है। क्या मामला है, क्या पुलिस पे आपने आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला सर ये है कि 12/4/2023 को मेरे छोटे भाई ने फांसी लगा ली थी और वहीं पे मेरी माँ का भी, मेरा शरीर वहीं पे पड़ा हुआ था, जिसकी FIR के लिए मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर जो मेरी माँ के जो शरीर में जो सोने के जेवर, चैन, कंगन इत्यादि वगैरह जो थे, उसके लिए भी मैं पुलिस के पास गया, थाने गया, तो वहाँ से पुलिस वालों ने, जो थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी और चौकी प्रभारी रवि कुमार जी ने कहा कि जेवर मेरे पास नहीं है। फिर जब ज़्यादा वो किया तो GD में भी जेवर के जो है कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। पोस्टमार्टम में भी जो है जामा तलाशी में नील लिखा हुआ है। और जब मैंने ज़्यादा उनसे कहा तो उन्होंने कहा इस केस से तुम हट जाओ, वरना जो है तुम्हारे ऊपर मुकदमे वगैरह लगा करके। एक बार रवि कुमार जी ने हमसे कहा कि इससे हट जाओ। एक बार हमसे कौशलेंद्र जी ने भी कहा, भैया के साथ में हम लोग गए थे। और FIR भी मेरी नहीं लिखी गई कहीं पे। इसका कहना है कि वो जो आपकी माता के पास जेवर थे वो आपके छोटे भाई की बीवी को दे दिया। सर किस बिहार पे दे दिए गए? माँ के जेवर थे, मान लीजिए अगर हम देखें तो वो हम सभी भाइयों का अधिकार उस पर, केवल स्पेशली जो प्रियंका के लिए तो है नहीं। और प्रियंका और उनके घर वालों से टॉर्चर हो करके ही मेरे भाई ने इतना जो गलत कदम उठाया। अभी उनकी शादी को 2.5 महीने ही हुए थे और वो लोग बराबर उसको टॉर्चर भी कर रहे थे, मेरी मम्मी को, मेरे छोटे भाई को, जिसके लिए मैंने हर जगह एप्लीकेशन भी लगाई, पर्सनली भी गया। मेरी कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई। अब क्या मांग ये घटना 12 अप्रैल की है नज़ीराबाद के RK नगर क्षेत्र की, जिसमें एक महिला और उनका एक बेटा, जो छोटा बेटा था, उनकी बॉडी मिली थी। तो उस समय तो जो पोस्टमार्टम और सारी विधिक क्रियाएं कर दी गई थी, सारी चीज़ें। लेकिन अभी एक आरोप लगा है, जो उनके इनके एक और बेटे थे जितेंद्र, उनकी तरफ से क्या आरोप लगा है कि जो महिला थी वो, उनके जो शव पे जो गहने थे वो नहीं मिल रहे हैं या वो गायब कर दिए गए हैं। इसके बारे में जो इनिशियल अभी जो जानकारी की गई है वो पता चला है कि वो गहने उनकी ही एक जो भाई थे, दूसरे भाई, उनके बहू को सुपुर्द किए गए हैं। उसका एक लिखा पढ़ी का लेटर भी है। फिर भी ये जो आरोप लगाए, इसके हम लोगों ने जांच के लिए ACP कर्नलगंज को इसको दिया है और वो उसकी पूरी जो जांच है वो तफ्तीश पूरी करेंगे और जो भी विधिक जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, एक CCTV फुटेज भी आया था, जो क्योंकि इनके 4 भाई थे, एक भाई तो उसी समय जो मृत हो गए थे, बाकी जो भाई थे उनमें आपस में कुछ छोटे मोटे विवाद थे। तो एक मुकदमा भी लिखा गया दूसरे भाई की तरफ से कि जो जिन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर इन्होंने घर में जाकर चोरी की थी। एक CCTV फुटेज भी आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सारी चीज़ों को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन आए उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी।